भगवान श्री राम का धन्यवाद करते हैं, उनकी प्रभु की कृपा है और हमारा जो नेतृत्व है आदरणीय मोदी जी हैं, आदरणीय योगी जी हैं। मिलके जश्न मना रहे हैं। अभी आतिशबाजी बम वगैरह मंगाया, सब अभी बम वगैरह भी सब उड़ेंगे। विपक्ष के लोग अब कहाँ दे रहे हैं गाली? पूछे ना अखिलेश यादव से, ईवीएम सही है या गलत है? लोकतंत्र को कटघरे में खड़ा कर रहे हैं। कहीं ना कहीं कुछ चूक हम लोगों से हुई होगी, कहीं कोई कमी रही होगी, इसलिए जो समर्थन की उम्मीद हम लोग विश्वास कर रहे थे वो हमको नहीं मिली है। 2024 लोकसभा चुनाव संपन्न हो गए हैं और चुनाव के नतीजे भी आ गए हैं। रोहिलखंड में करीब 5 लोकसभा सीटें हैं, जहां पर बीजेपी ने 3 लोकसभा सीटें जीती हैं और 2 लोकसभा सीटें हार गई है। आप देख रहे हैं मेरे पीछे कि जीतने की खुशी में एक दूसरे के लोग गले मिल रहे हैं। सभी धर्म, सभी जाति के लोग यहाँ पर मौजूद हैं। आज हम इनसे जानेंगे कि भैया जो 2 लोकसभा चुनाव हारे वह कहाँ से कमी रही और कौन कौन जाति धर्म के लोग हैं यहाँ पर, उनसे भी हम बात करें। क्या नाम है भाई साहब आपका? मोहम्मद आसिफ। आसिफ जी, एक आरोप रहता है कि मुस्लिम बीजेपी को वोट नहीं देते। हम तो देते हैं। कैसा यहाँ का माहौल रहा इस बार? देते हम तो देते हैं वोट। खुशियाँ मना रहे हो, पटाखे वटाके छोड़ रहे हो, खुशियाँ मना रहे हो, तो कैसा माहौल रहा इस बार चुनाव का? बहुत बढ़िया माहौल। सभी जाति, सभी धर्म के लोग आपके साथ थे। सरकार हमारी बन रही नहीं, है। बहुमत तो है आपके पास। क्या नाम है भाई साहब का? जावेद। जावेद जी, सारे मुस्लिम हैं शायद यहाँ पर मौजूद। तो ये बीजेपी का कार्यालय है जहाँ पे एक आरोप रहता है कि मुसलमान वोट बीजेपी को नहीं करता, लेकिन सबसे बड़ी तादाद में यहाँ पे ये देखने को मिला कि यहाँ पर मुस्लिम समुदाय भी मौजूद है और मुस्लिम समुदाय भी कहीं ना कहीं बीजेपी के साथ जुड़ता है और वोट करता है। क्या नाम है भाई साहब का? जावेद। तो बड़ा खुशी उसी आप लोग बना रहे हो, सरकार बन रही है आपकी। नेता चुन लिया गया। हाँ, वो नेता तो चुन लिया गया। एनडीए जो है इस बार आपकी सरकार बन जाएगी। कैसी तैयारी थी चुनाव की इस बार? आप लोगों ने कैसी की थी तैयारी? तो मजबूत थी। वोट सब किया आप लोग? हाँ बिल्कुल, क्षेत्र में। बिल्कुल। आपका नाम क्या है भाई? अलीम खान। अलीम जी, कैसे आप लोगों ने चुनाव लड़ाया था इस बार? बहुत बढ़िया का लड़ाया था चुनाव। आरोप रहता है मुसलमानों को लेकर। नहीं, मुसलमान वोट देता है भाजपा को। अच्छा, सारे लोगों ने आपके क्षेत्र में वोट दिया है? हाँ, दिया है। आपका क्या नाम है? चांद बाबू। चांद बाबू जी। तो आपने भी वोट किया था? मैंने वोट करा भी था और 75% लगभग मेरी तरफ के 75% लोगों ने भाजपा के लिए वोट दिया है। मेरा तो निशान भी नहीं गया अभी तक भाजपा के लिए। अच्छा। और ये खुशी की बात है कि दोबारा फिर हमारी सरकार बनी, भारतीय जनता पार्टी। और जो लोग कहते थे लंगड़ी नहीं, बहुत मजबूत सरकार बनी इस बार फिर। पे आप लोग जश्न मना रहे हैं? सारे लोग मिलके जश्न मना रहे हैं। अभी आतिशबाजी बम वगैरह मंगाया, सब अभी बम वगैरह भी सब उड़ेंगे। मिठाई वगैरह सब, बम पटाखे वगैरह, मिठाई वगैरह हो गई है, बाकी बम पटाखे वगैरह भी सब उड़ जाएंगे। सर, आज आप लोग खुशियां मना रहे हैं और एक तरफ संसदीय दल की बैठक हुई है और एनडीए की सरकार बहुमत से आ रही है, क्या कहना चाहेंगे? खुशियाँ मनाने का दिन है तो खुशियाँ मनानी चाहिए और हम सब लोग बहुत खुश हैं कि तीसरी बार ये ऐतिहासिक पल है। किसी भी राजनीतिक दल के, जैसा कि लोग कह रहे हैं कि लगातार तीसरी बार कोई प्रधानमंत्री बनने जा रहा है, किसी पार्टी की सरकार लगातार बनने जा रही है और हम सब लोग इस पल के साक्षी बन रहे हैं। तो भगवान श्री राम का धन्यवाद करते हैं, उनकी प्रभु की कृपा है और हमारा जो नेतृत्व है आदरणीय मोदी जी हैं, आदरणीय योगी जी हैं, इन सबके नेतृत्व ने, हमारा पूरा एनडीए है उसने जिस तरह से, और हमारे सारे कार्यकर्ताओं ने, पदाधिकारियों ने पूरे चुनाव भर जिस तरह से मेहनत की, जो जहां का रहने वाला था वहां काम किया और उसके बाद संगठन ने जहां भेजा, चाहे 500 किलोमीटर दूर भेजा, वहां भी लोग गए और वहां अपना 100% देने का काम किया। इसलिए ऐसे सारे कार्यकर्ताओं का मैं आभार व्यक्त करता हूं और अपने सभी सम्मानित मतदाताओं का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। आप सब लोगों का भी आभार व्यक्त करता हूं कि आप सब लोगों ने भी लगातार जिस तरह से भाजपा ने जो किया उसको दिखाने का काम किया, उसको लोगों के बीच में भेजने का काम किया। तो इन सबसे बहुत बहुत बधाई आप सब लोगों को, सब कार्यकर्ताओं को। और मुझे लगता है कि निश्चित रूप से अगले 5 वर्ष जो हैं वो भारत के, पूरे देश के कायाकल्प के होंगे। जैसे इन 10 वर्षों में, 5 वर्षों में हम लोगों ने जो वायदे किए थे,
चाहे वो धारा 370 हो, चाहे राम मंदिर हो, ऐसे और भी जो ज़रूरत है हिंदुस्तान की, ये काम होने चाहिए। मुझे लगता है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में एनडीए सरकार उन सब आकांक्षाओं को पूरा करेगी। इसका विश्लेषण करेंगे, कुछ परिस्थितियां रहीं और निश्चित रूप से मैं तो ये मानता हूँ कि कहीं ना कहीं जो हम लोग व्यवस्था में, मैनेजमेंट में, या जो लोग इसको चुनाव को मैनेज कर रहे थे, कहीं ना कहीं कुछ चूक हम लोगों से हुई होगी, कहीं कोई कमी रही होगी कि हम अपने नेतृत्व की बात, जो सरकार ने इतने सारे काम किए हैं, हो सकता है शायद हम वो अंतिम छोर तक ना पहुंचा पाए हों, इसलिए जो समर्थन की उम्मीद हम लोग विश्वास कर रहे थे वो हमको नहीं मिली है। लेकिन फिर कमर कसेंगे और फिर जुटेंगे काम में। निश्चित रूप से हम लोग 24 घंटे 365 दिन वाले ये सब कार्यकर्ता जो आप देख रहे हैं, ये सब वो लोग हैं अपने। मैम क्या नाम है आपका? मेरा नाम है श्रीमती चित्रा मिश्रा। आज आप लोग यहाँ पर खुशियाँ मना रहे हैं कि 3 सीटें हम लोग जो है आप लोग रोहेलखंड में जीते हैं, तो जनता का कितना सपोर्ट रहा इस बार? जनता का हमारी भारतीय जनता पार्टी को बहुत प्यार मिला और जनता का बहुत बड़ा विश्वास मिला, तभी तो हमारे प्रधानमंत्री जी तीसरी बार जो है वो प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं। महिलाओं के लिए क्या योजनाएं लाएंगे इस बार, या पिछली बार कैसा सहयोग रहा महिलाओं को लेकर, गवर्नमेंट ने क्या किया था? महिलाओं के लिए तो पहले दिन से हमारे प्रधानमंत्री जी ने इतनी अच्छी योजनाएं लेके आए थे और उनकी जो सोच थी महिलाओं को लेके, वैसी सोच कभी भी किसी सरकार की रही ही नहीं। पहले दिन से हमारे प्रधानमंत्री जी ने ज़ीरो बैलेंस खाता, जिसमें कि मुखिया बनाया महिला को, उस ज़ीरो बैलेंस खाते से उन्होंने मुखिया बनाया उसको राशन कार्ड में। मेरे साथ यहाँ पे बीजेपी के कार्यकर्ता मौजूद हैं और डॉक्टर उमेश जी हमारे साथ मौजूद हैं, मेयर जो यहाँ के हैं। हम बात करेंगे ताकि यहाँ आज ये लोग यहाँ पर खुशियाँ मना रहे हैं। मंडल की करीब 3 सीटें आप लोग जीते हैं, तो सर किस तरीके से माहौल है? मेयर साहब का लिया है, मेयर साहब आपसे भी बात कर लेते हैं, सर से भी बात कर लेंगे। किस तरीके का माहौल है, और जो आप लोग 3 सीटें जीते और 2 सीट आप लोग रह गए हैं, तो क्या कहना चाहेंगे सर? देखिए, आज हम लोग देश में तीसरी बार नरेंद्र मोदी जी के प्रधानमंत्री बनने के उपलक्ष्य में यहाँ खुशियाँ मनाने के लिए इकट्ठे हुए हैं। जहाँ तक 2 सीटें चुनाव हारने की बात है, आप सब जानते हैं देश में विपक्ष ने एक नैरेटिव सेट किया था कि संविधान बदलेंगे, आरक्षण बदलेंगे। बावजूद उसके हम बड़ी संख्या में सीटें जीते हैं। जिन सीटों को हारे हैं उनकी हार की समीक्षा होगी, और जो विपक्ष अपने दिल के अंदर बारूद भरकर बैठा था कि अगर भाजपा बड़े और ज़्यादा मतों से जीतेगी तो ईवीएम का रोना रोएंगे, अब वो कहीं ईवीएम का रोना नहीं रो रहे हैं। उससे पूछना चाहिए, पूरे देश के लोकतंत्र को इतने 15-20 सालों से वो बदनाम कर रहे हैं। जब वो हारते हैं तो लोकतंत्र को और ईवीएम के ऊपर ठीकरा फोड़कर बदनाम करने का काम करते हैं। क्या आज भी वो अपने जब जीत जहाँ उनकी हुई है वहाँ ईवीएम पर दोष मढ़ेंगे? क्यों मिलना है? अब कहाँ दे रहे हैं? गाली तो अब आती रहेगी हमेशा। अब कहाँ दे रहे हैं? अब कहाँ दे रहे हैं? विपक्ष के लोग अब कहाँ दे रहे हैं गाली? पूछे ना अखिलेश यादव से, ईवीएम सही है या गलत है? लोकतंत्र को कटघरे में खड़ा कर रहे हैं। जनता के जनादेश को उन्होंने हमेशा कटघरे में खड़ा किया है। लेकिन हमारी चाहे हार है या जीत है, हम उसकी समीक्षा करेंगे और आगे विजय यात्रा ये जारी रहेगी। पहले तो आपको बहुत बहुत मुबारकबाद, आप लोगों ने सीटें जीती हैं, और जनता के लिए क्या कहें? देखिए, जनता के लिए यही कहेंगे कि पहले तो जनता का धन्यवाद कि उन्होंने पुनः तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री के रूप में आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी को चुना है, और भारी संख्या में भारतीय जनता पार्टी की सीटें देश में आई हैं, जिससे कि तीसरी बार फिर से सरकार बन रही है। तो जनता का धन्यवाद ही देना चाहेंगे। तो आप लोग 3 सीटें तो जीत गए, लेकिन 2 रह गई सर, कहाँ से कमी रह गई उसमें? देखिए, ये तो लोकतंत्र प्रणाली है, और जब विपक्ष इस तरह की अफवाह फैलाता है कि साहब संविधान बदल जाएगा, पता नहीं देश में कौन सा भूचाल आ जाएगा, तो ऐसे में कहीं ना कहीं लोगों को भय का माहौल उत्पन्न होता है। ऐसे में निर्णय लेने की मुझे लगता है कि कहीं क्षमता में प्रभाव पड़ता है, लोग बहकावे में आ जाते हैं।
लेकिन उसके बाद मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि वो भी पछता रहे होंगे कि हम क्यों किसी बहकावे में आ गए, क्योंकि निश्चित रूप से जो देश के लिए आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी काम कर रहे हैं वो ऐसा काम न कभी हुआ है, अगर होगा तो वो नरेंद्र मोदी जी के ही हाथों से होगा। तो इसलिए हम लोग सभी अब उस जश्न को मना रहे हैं जहाँ पर हार हुई है, उनकी समीक्षा हो रही है कि कहाँ पर किस वजह से ऐसी दिक्कत आई है, लेकिन निश्चित रूप से ये बड़ी जीत है और देश विकास की राह पर जैसे दौड़ रहा था उससे ज़्यादा और तेज़ दौड़ेगा। इस बार बरेली को क्या कुछ नया मिलेगा? अब ये सब लोग तय करेंगे, अभी शपथ ग्रहण है परसों, उसके बाद बैठ के तय होगा। निश्चित रूप से बड़ी बड़ी चीज़ें बरेली को मिलेंगी। थैंक यू सो मच। तो ये हमारे साथ मौजूद थे डॉक्टर उमेश जी, जो बरेली शहर के मेयर हैं, और हमने यहाँ पे काफ़ी लोगों से बातचीत की। ये बीजेपी का कार्यालय है। कुछ ही समय के बाद बोलूँ तो कुछ ही टाइम के बाद इस देश का प्रधानमंत्री आपके सामने होगा और सामने हो जाएगा कि कौन होगा वो चेहरा। जुड़े रहिए अमृत विचार के साथ। मैं था आपके साथ अफजल खान।